तो दोस्तों, मैं फिरोज़ खान अलिफ ताया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी हस्ती से आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं जो किसी इंट्रोडक्शन या तारुफ की मोहताज नहीं है। दोस्तों, फर्रुखाबाद ज़िले में ख़ास तौर से शिक्षा विभाग में ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो ज़मुर्रत मैडम को ना जानता हो। शिक्षा विभाग के लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने सराहनीय कार्य किए हैं जिसके लिए शिक्षा विभाग इनका हमेशा आभारी रहेगा। शिक्षा विभाग में इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं और इतनी साहित्य पर और बाल साहित्य पर इतनी रचनाएं लिखी हैं कि उन रचनाओं को बहुत से अवार्ड मिले हैं जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर, लेकिन इनका हक बनता है कि इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिले। इसके अलावा बाल साहित्य पर आधारित भी इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, उस पर भी इनको बाल साहित्य पुरस्कार भी मिलना चाहिए। और मेरी तो ख्वाहिश ये है कि मैं तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा कि इनको पद्मश्री के लिए नॉमिनेट करें। दोस्तों, मैंने मैडम के मुंह से किसी वक्त सरकारी स्कूल और कॉन्वेंट के स्कूल के बीच में कंपैरिजन की कुछ लाइनें सुनी थी। वो लाइनें मैं चाहूँगा कि मैडम से ही आप उनकी ज़बानी उन लाइनों को सुने। आज मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत होकर सबसे पहले तो इस YouTube चैनल के से आए हुए अपने ही स्टूडेंट जिन्हें BTC में मैंने ट्रेनिंग दी थी, मैं खुश हूँ कि मेरे अपने पढ़ाए हुए बच्चे इतना आगे जाकर और मेरे पद चिन्हों पर चलते हुए मुझसे भी और आगे बढ़ रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि किसी भी गुरु को, किसी भी व्यक्ति को या तो सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब उसका अपना बच्चा आगे बढ़े और या फिर उसका स्टूडेंट आगे बढ़े, उसका पढ़ाया हुआ शिष्य आगे बढ़े, तो उसके लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। इन्होंने जो आज हमारे सामने जो फरमाइश रखी है कि मैं अपनी उस कविता को पढ़ूं, मैं सबसे पहले बताना चाहती हूं कि उस कविता को लिखने के पीछे मेरे अंदर प्रेरणा क्या रही। प्रेरणा ये रही कि जब मैंने BTC किया तो मैंने शिक्षा सिद्धांत और शिक्षा मनोविज्ञान आदि को बहुत गहराई से इसलिए पढ़ा क्योंकि अब मुझे अपने बच्चों को शिक्षा दिलानी थी। और सबको पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि जो बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है यही बच्चों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसमें जो बच्चे की शिक्षा है वो उसकी मातृभाषा में शुरू होती है। और हमारा शिक्षा सिद्धांत यही कहता है कि बच्चे की शिक्षा मातृभाषा में शुरू होनी चाहिए ताकि उसको समझ बने। मेरा पहला बच्चा 1983 में पैदा हुआ और 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद प्राइवेट स्कूलों की शुरुआत हो गई। और जब मेरे बच्चे पढ़ने लायक हुए उस वक्त सभी संभ्रांत परिवारों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाते थे, लेकिन मैंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाया। ऐसे में बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए कि बच्चे अपने को हीन ना समझें कि हम प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त मैंने जो फंडे अपने बच्चों को समझाने के लिए अपनाए थे। और आज इस विद्यालय, जिस विद्यालय की मैं हेड हूं, जिसकी मैं प्रधान अध्यापिका हूं, जिसके लगभग 250 बच्चों का फ्यूचर हर वक्त मेरे हाथों में रहता है, वो भी माइनस में ना चले जाएं और उनको पॉजिटिव में अभिप्रेरित करने के लिए मैंने ये कविता लिखी है। अब मैं आपके सामने अपनी कविता के बोल प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सरकारी का बच्चा हूँ। मैं अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सरकारी का बच्चा हूँ। तो उसको गिराने के लिए प्राइवेट स्कूल का बच्चा अपनी बात रखता है, वो कहता है मैं हट्टा हूँ, मैं कट्टा गैर सरकारी का पट्टा हूँ। मैं हट्टा हूँ, मैं कट्टा गैर सरकारी का पट्टा हूँ। हमारे सरकारी स्कूल का बच्चा अपनी बात को बढ़ाते हुए आगे कहता है मेरे माँ बाप को फुर्सत नहीं स्कूल लाने की, टिफिन तैयार करने की, न खाना साथ लाने की। मैं पैदल चल के आता हूँ या फिर साइकिल से आता हूँ,
मैं पैदल चल के आता हूँ या फिर साइकिल से आता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सरकारी का बच्चा हूँ। तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे को इसमें कोई विशेषता नहीं लगती है, उसे लगता है ये क्या पैदल आता है, तो वो अपनी बात को रखता है। मेरे माँ बाप ही प्रतिदिन मुझे स्कूल पहुँचाते, टिफिन तैयार कर मेरा मुझे खाना भी लटकाते। मैं बस में बैठ कर जाता या स्कूटर से जाता हूँ, मैं हट्टा हूँ, मैं कट्टा गैर सरकारी का पट्टा हूँ। तो ये विशेषताएं जो है हमारे प्राइवेट सरकारी स्कूल के बच्चे को समझ में नहीं आती। वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, मेरी माँ मेरे कपड़े का स्टिक से साफ करती है, मेरी माँ घर के सारे काम अपने आप करती है, मेरी माँ घर के सारे काम अपने आप करती है। मैं यूनिफॉर्म ही 24 घंटे पहने रहता हूँ। इसे पॉजिटिव में लें कि हमारा बच्चा अपनी पहचान को नहीं छुपा रहा है, चाहे दिन हो या रात हो। इसे इसमें ना लें कि हमारे बच्चों के पास कपड़े नहीं। मैं यूनिफॉर्म ही 24 घंटे पहने रहता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सरकारी का बच्चा हूँ। तो ऐसे में जो गैर सरकारी स्कूल का बच्चा है उसे लगता है ये क्या, ये तो कुछ भी नहीं है। तो फिर वो अपनी बात को रखता है, मेरे कपड़े हमेशा ड्राई क्लीनर साफ करता है, मेरे घर में न कोई काम अपने आप करता है, मेरे घर में न कोई काम अपने आप करता है। मैं यूनिफॉर्म बस स्कूल जाने पर पहनता हूँ, मैं हट्टा हूँ, मैं कट्टा गैर सरकारी का पट्टा हूँ। बहरहाल उसकी ये बात कि कुछ काम ना करना और बिल्कुल निठल्ले हो जाना हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे की समझ में नहीं आती है, और वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी और विशेषता बताता है कि वो कितना अच्छा है। मेरे टीचर मुझे खाने में फल और दूध बांटते मुझको, मेरे खाने में टीचर दूध और फल बांटते मुझको, पहना कर पूरे कपड़े और स्वेटर ढांकते मुझको। मेरी कॉपी किताबें मेरा विद्यालय दिलाता है, मैं अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सरकारी का बच्चा हूँ। तो ये चीज हमारे गैर सरकारी के बच्चे को नहीं समझ में आती। ये भी कोई बात हुई? वो समझता है तो भिखारियों की तरह भीख ले रहे हैं, भीख नहीं है, ये हमारे बच्चों का अधिकार है एक लोकतंत्र में। तो वो अपनी बात को फिर कहता है, आगे बढ़ाता है गैर सरकारी स्कूल का बच्चा, मेरे पापा मुझे कपड़े दुकानों से दिलाते हैं, मेरी कॉपी किताबें मॉल बाजारों से लाते हैं, और ट्यूटर भी मुझे घर पर ही ट्यूशन पढ़ाता है। मैं हट्टा हूँ, मैं कट्टा गैर सरकारी का पट्टा हूँ। तो ये चीज हमारे बच्चे को नहीं समझ में आती कि ये खुद क्या करता है, इसके घर पे तो सब अपने आप हो जाता है काम। तो हमारा बच्चा कहता है, हमारे सरकारी स्कूल का बच्चा अपना तर्क रखता है, मेरी माँ मुझको नहला तेल और काजल लगाती है, मेरी टीचर मुझे धरती पे खड़िया से लिखाती है, मैं पढ़ लिख कर भी अपने देश में सोना उगाऊंगा, मैं अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सरकारी का बच्चा हूँ। उसके तेल और काजल वाली बात, केवल लगाने वाली बात गैर सरकारी स्कूल के बच्चे के नहीं समझ में आती है। वो अपना बड़ा चढ़ा के अपना तर्क रखता है, मेरी माँ मुझको नहला क्रीम और पाउडर लगाती है,
मेरी किस्मत में एरोप्लेन जैसी भी सवारी है। मैं स्विमिंग पूल जाऊंगा, ओ कंप्यूटर चलाऊंगा। मैं हट्टा हूँ, मैं कट्टा, गैर सरकारी का पट्टा हूँ। दिया और उसने जवाब दिया पूरे आत्मविश्वास के साथ, हमारी चाहतें छोटी, हमारी आस छोटी है। हमारे हाथ में जीवन बचाने वाली रोटी है। हमारे हाथ में जीवन बचाने वाली रोटी है। मैं आधा पेट खा कर भी तुझे जीना सिखाऊंगा। मैं अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सरकारी का बच्चा हूँ। तो ये चैलेंज जो है गैर सरकारी स्कूल का बच्चा नहीं झेल पाता है और वो कुतर्क पे आ जाता है। कहता है, हमारे हाथ में सत्ता की चाबी रकम मोटी है। तुम्हें आपस में लड़ने और लड़ाने वाली गोटी है। तुम्हें आपस में लड़ने और लड़ाने वाली गोटी है। मैं अस्त्रों और शस्त्रों से तुझे डरना सिखाऊंगा। मैं अस्त्रों और शस्त्रों से तुझे डरना सिखाऊंगा। मैं हट्टा हूँ, मैं कट्टा, गैर सरकारी का पट्टा हूँ। बहरहाल हमारा बच्चा क्यों डरे? क्योंकि हमारा बच्चा एक सेकुलर स्कूल का, जो ऐसा स्कूल जिसमें सेकुलरिज्म पढ़ाई जाती है, संविधान के हिसाब से चलता है, तो ऐसा बच्चा क्यों डरने लगा इस तरह की बातों से? तो वो भी अपना जवाब पूरी दमदारी के साथ देता है, तुम्हारी संस्थाएं भी तुम्हें नफरत सिखाती हैं। तुम्हारी संस्थाएं भी तुम्हें नफरत सिखाती हैं। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई बहुजन बनाती हैं। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई बहुजन बनाती हैं। मैं मानव था, मैं मानव हूँ, मैं हिंदुस्तानी बच्चा हूँ। मैं मानव था, मैं मानव हूँ, मैं हिंदुस्तानी बच्चा हूँ। मैं अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सरकारी का बच्चा हूँ। उसके बाद जो गैर सरकारी स्कूल का बच्चा है वो एक और ऐसा तर्क रखता है कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे के बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। वो कहता है, हमारे घर के बूढ़े आश्रमों में राज करते हैं। हमारे घर के बूढ़े आश्रमों में राज करते हैं। हमारी जिंदगी में बेनदखल अंदाजी करते हैं। मैं पढ़ लिख कर स्विस, लंदन, कनाडा भाग जाऊंगा। मैं पढ़ लिख कर स्विस, लंदन, कनाडा भाग जाऊंगा। मैं हट्टा हूँ, मैं कट्टा, गैर सरकारी का पट्टा हूँ। ये बात जब हमारे बच्चे के समझ में नहीं आती है, जो यहाँ पर संविधान के हिसाब से नैतिक मूल्यों को धारण कर रहा है, तो वो जवाब देता है, मेरे बाबा के कंधों से ही मेरी पीठ भारी है। मेरे बाबा के कंधों से ही मेरी पीठ भारी है। मेरे घर में बुजुर्गों के लिए सुविधाएं सारी हैं। मेरे घर में बुजुर्गों के लिए सुविधाएं सारी हैं। मैं अपने बाप को कंधों पे ले शमशान
मैं अपने बाप को कंधों पे ले शमशान जाऊंगा। मैं अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सरकारी का बच्चा हूँ। मैं अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सरकारी का बच्चा हूँ। आगे अपनी बात को, पूरी बात को रखता है। नहीं है झूठ कुछ इसमें के भारत के हम ही कल हैं। नहीं है झूठ कुछ इसमें के भारत के हम ही कल हैं। हम ही व्यापार कृषि उद्योग सेना के हम ही बल हैं। हम ही व्यापार कृषि उद्योग सेना के हम ही बल हैं। मैं उस गाड़ी का पहिया हूँ जो भारत को चलाता है। मैं उस गाड़ी का पहिया हूँ जो भारत को चलाता है। मैं अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सरकारी का बच्चा हूँ। मैं मानव था, मैं मानव हूँ, मैं हिंदुस्तानी बच्चा हूँ। मैं हिंदुस्तानी बच्चा हूँ, मैं हिंदुस्तानी बच्चा। दोस्तों, किसी टाइम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी यही कहा था कि सरकारी स्कूलों के बच्चे ग्रास रूटर होते हैं और कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे पैराशूटर होते हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगा और थोड़ा सा मैडम के बारे में और ये बताना था कि मैडम ने सैकड़ों रचनाएं लिखी हैं और उन रचनाओं में एक रचना कबाड़ से जुगाड़ भी है जिसको काफ़ी शोहरत हासिल हुई और इसका विमोचन उत्तर प्रदेश के वर्तमान शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने किया था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।